टारगेट विद्यालयों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं पंडित अमरेश भट्ट आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का जो विषय है वह बहुत ही अच्छा, शानदार, जानदार विषय है, जो आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा पत्र लेखन में। हम इसके पहले यानी कल मैंने आपको केवल पत्र के बारे में आरओ का जो चल रहा है, बैच चल रहा है, उसमें पत्र के बारे में हमने बताया था और मैं कहा था कि आज हम पत्रों पर चर्चा करेंगे कि पत्र क्या है और कैसे लिखा जाता है आदि भिन्न-भिन्न मुद्दों पर हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानें पत्र लेखन। थोड़ा-सा बेस समझिएगा। जो आपको आरओ में पत्र लेखन यानी लेखन लिखवाया जाता है उसमें क्या है, ठीक है? सबसे पहले हम मेंस देने जब जाएँगे, ये प्री में नहीं है, ये आप जान लीजिए ये मेंस की बात मैं कर रहा हूँ। यानी ये प्री में नहीं है, ये मेंस में है। जब प्री आप निकाल लेंगे और मेंस में जब प्रवेश करेंगे, तो मेंस में होगा क्या, आपको एक कॉपी मिलेगी। ये पहले बेसिक चीज़ आप जान लीजिए, मैं आगे बता रहा हूँ। मेंस में जब आप जाएँगे, तो आपके सामने एक मेंस की कॉपी मिलेगी और उस कॉपी में जैसे पेपर आप जानते हैं A4 साइज़ का पेपर जानते हैं ना? ऐसे ही आपको उससे थोड़ा-सा कम एक कॉपी मिलेगी। मान लीजिए उस कॉपी जो मिलेगी, वो ऐसे रहेगी। आप ये मानकर चलिए कि ऐसे रहेगी और ऐसे। यानी इधर भी लाइनिंग खींची रहेगी, इधर भी लाइनिंग खींची रहेगी। थोड़ा-सा स्पेस यहाँ रहेगा जैसे A4 मान लीजिए, ये आपका पूरा पेपर वो एक मान लीजिए हम पूरी कॉपी मान लें, ठीक है? ये पूरी कॉपी मान लें। ये पूरी कॉपी मान लें, ठीक है? अब इसमें लिखने वाला जो पार्ट रहेगा, ये इतना ही दोनों तरफ लाइनिंग खींची रहेगी। जो लोग मेंस दिए हैं, वो लोग जानते हैं, जो लोग नहीं दिए हैं, वो लोग समझ लें। ये लाइनिंग खींची रहेगी, इसी के बीच में आपको लिखना रहता है। इधर जो है आप प्रश्न संख्या डाल सकते हैं, प्रश्न संख्या आप इधर डाल सकते हैं। इतना स्पेस रहता है कि आप प्रश्न संख्या लिख सकें। प्रश्न संख्या आप लिख सकें, इधर आप डाल सकते हैं। अब तो ये भी नहीं डालना है, अब तो आपको प्रिंटेड आ रहा है, अब तो ये भी नहीं डालना है, मुझे विस्मृत हो गया था। अब तो प्रश्न संख्या ऑलरेडी यहाँ लिखा रहेगा, पेपर में प्रश्न भी लिखा रहेगा, यहाँ कॉपी में भी लिखा रहेगा। अब जो नया पैटर्न है, इसमें आपको प्रश्न यहीं पे कॉपी में लिखा रहेगा, यहाँ लिखा रहेगा प्रश्न नंबर 1 लिखा रहेगा, प्रश्न नंबर 1 ए लिखा रहेगा, यहाँ प्रश्न भी रहेगा, पेपर में भी प्रश्न रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा और उत्तर आपको लिखना है, ठीक है? एक कह रही है कि ये क्या पढ़ा रहे हैं सर? डियर सर, शिकायती पत्र किस श्रेणी में आता है प्लीज बताएं। किस श्रेणी में मतलब? शिकायती पत्र अनौपचारिक श्रेणी में आता है, ठीक है? सर आरओ वाली प्लेलिस्ट को नहीं दिख रहा है चैनल पर। अच्छा, ये आरओ के मेंस का सिलेबस चल रहा है, आरओ के प्री का नहीं चल रहा है, ठीक है? क्लियर? इसमें ये मेंस का सिलेबस के हम बारे में बात कर रहे हैं। ये उनके लिए है कि जो आरओ की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए है। ठीक? अब समझ में आ गया? हाँ, मेंस की तैयारी करने वालों के लिए ये क्लास चल रही है। अब यहाँ पर ये तो आपका कॉपी रहा, प्रारूप रहा, इस पर ये बात हमने किया। अब आइए, चलिए आगे हम चलते हैं। इसके अगर देखेंगे, पत्रों को देखेंगे तो पत्र आपके जो पूछे जाएंगे उसमें क्या-क्या मुख्य बिंदु क्या-क्या रहेगा, हम कैसे लिखते हैं। पत्र का ओवरऑल ग्रुप आप समझ लीजिए तो आपको आसानी होगा आगे पत्र को समझने में और पत्र को लिखने में, नहीं तो फिर समस्या आपको आपके सामने आती रहेगी, ठीक है? यहाँ पे आप देखिए, पत्र में जो है आपको पत्रांक रहेगा। एक बात रहेगा पत्र में, क्या एक पत्रांक रहेगा, अभी सभी के बारे में बता रहा हूं। एक प्रेषक रहेगा, प्रेषिती शब्द, विषय, संबोधन, विषय वस्तु, समापन शब्द, प्रतिलिपि, संलग्नक। ये आपको एक मोटा मोटी दिमाग में आइडिया आना चाहिए कि ये आपको रहेगा, वहां लिखा नहीं रहेगा, ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। हम इन इन रूपों में
हमारा एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लिखेंगे। किसी पत्र में कुछ रहेगा, किसी पत्र में कुछ रहेगा। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र। हम जो यहाँ बात करते हैं, वो आरओ में जो बात करेंगे, हम औपचारिक पत्रों की बात करेंगे, अनौपचारिक पत्रों की बात नहीं करेंगे। किसी दिन हम इसके बारे में भी आपसे चर्चा कर लेंगे, औपचारिक अनौपचारिक पत्रों के रूप में। लेकिन आज ये जानिए कि हम औपचारिक पत्रों के रूप में बात करेंगे, जो आरओ में पूछा जाता है, समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी में पूछा जाता है। अब ये आप मोटा-मोटी एक बना लीजिए कि लगभग इतना रहेगा। अब हम चलते हैं, आपको इसके आगे अब हम बात बताते हैं। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए पत्र लिखा जाता है, पत्र तो लिखा ही जाएगा। पत्र जब लिखा जाएगा तो लिखेगा कौन? पहले आप जान लीजिए। लिखेगा या तो मंत्रालय कोई लिखेगा। कौन लिखेगा? पत्र कहां से जारी होगा? ये सब औपचारिक पत्र बता रहे हैं आपको। या तो कोई मंत्रालय लिखेगा, मंत्रालय। नहीं तो कौन लिखेगा? मंत्रालय नहीं लिखेगा तो विभाग लिखेगा, विभाग लिखेगा, यानी शासन की तरफ से आएगा। या तो मंत्रालय रहेगा, कोई भी। अच्छा, ये जो होगा कोई भी होगा, चाहे वो केंद्र का भी हो सकता है और वो राज्य का भी हो सकता है। अब विभाग में भी जब आएंगे तो हो सकता है कि जिले का भी हो सकता है, राज्य से हो सकता है, जिले में भी हो सकता है, और आपको जो खंड होते हैं उसमें भी हो सकता है। ये पत्र का रूप है, एक सार्वजनिक रूप में आपको बात बता रहा हूं। यानी एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय भी पत्र लिखा जा सकता है, एक विभाग से दूसरे विभाग भी लिखा जा सकता है, एक विभाग से दूसरे अन्य किसी भी विभाग में, यानी जो भी कोई है, जो सविभागी भी लिखे जा सकते हैं, अपने विभाग में भी, अन्य विभागों में भी लिखा जा सकता है। जैसे जो शीर्ष पर पदाधिकारी होगा, जैसे डीएम हो गया, आपका जो सचिव हो गया, वो किसी को भी लिख सकता है। और जो उस किसी विभाग का प्रमुख होगा, वो अपने विभाग के जारी होगा। एक बात आप ये क्लियर समझिए। अब आप ये देखिए, जब भी आप पत्र डालते हैं, सबसे पहले जो भी आपका जब लिखने जाएंगे तो ऐसे ही आपको मिलेगा कॉपी, जो ऐसे ही मिलेगी, ठीक है, ऐसे ही मिलेगी। तो जब आप ऐसे ही आपके सामने रहेगा तो इसे कहते हैं दायां भाग, दायां भाग, और इसे कहते हैं बायां भाग। ये बायां पार्ट हो गया, ठीक है, ये बायां पार्ट, यानी बायां और दायां ऐसे ही आप सामने तो यही रहेगा ना। सबसे पहले ऊपर जो है आपको लिखना है, पत्रांक लिखना है। सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे? आपको पत्रांक लिखना है, ठीक। कोई कोई पत्रांक न लिख करके पत्र संख्या लिखता है, पत्र संख्या लिखता है। अब ये अपने अकॉर्डिंग मैं इसको हटा दूं। अब दाएं बाएं समझ लीजिए, आपके जैसे कॉपी है तो इधर दाया हो जाएगा, दाहिने हाथ पे दाया, बाएं हाथ पे बाया, सीधी सी बात है, ठीक। अब यहां पर आप देखिए, सबसे ऊपर इधर जो दाहिने तरफ हम क्या लिखेंगे? पत्रांक लिखेंगे। अगर कोई पत्रांक नहीं लिखता है तो पत्र संख्या लिखता है, पत्र संख्या लिखता है। कभी कभी पत्र संख्या पूरा न लिख करके पत्र संख्या केवल ऐसे लिख दिया जाता है। अब जैसा पत्र होगा वैसा हम पत्र लिखेंगे। जैसे मान लीजिए, अगर ये पत्र जो है, पत्रांक जो है, तो अगर सरकारी है तो हम यहां शासकीय लिख सकते हैं, शासकीय पत्रांक या शासकीय पत्र संख्या, ऐसा भी लिख सकते हैं, शासकीय पत्र संख्या ऐसा। या भी हम ऐसा भी लिख सकते हैं, शासकीय पत्र संख्या। समझ में? अर्धशासकीय है तो अर्धशासकीय लिखेंगे, परिपत्र है तो परिपत्र संख्या लिखेंगे, अनुस्मारक है तो अनुस्मारक संख्या। हर का अलग अलग पैटर्न है, केवल आप पहले जानिए, सबका अलग अलग पैटर्न है। किसको बीच में लिखना है, कभी कभी बीच में लिखा जाता है, कभी किनारे लिखा जाता है। जब मैं उसको लेटर पढ़ाऊंगा तो उस लेटर में बताऊंगा किसको कहां लिखाना है, किसको कहां नहीं लिखना है। एक साधारण रूप में आपको बता रहा हूं कि आपको जो है पत्रांक लिखना पड़ता है, यानी पत्र संख्या लिखनी पड़ती है। पत्र संख्या जब आप लिखते हैं तो आपको कुछ पत्र संख्या ऐसा मिलता है, अगर आप जानते हो, नहीं जानते हो तो ये जान लीजिए।
कुछ पत्र कैसा मिलता है, कुछ पत्र ऐसा मिलता है, जैसे कैसे मिलता है, कभी-कभी आपको मिलता है, जैसे मान लीजिए लिखा गया है 35/2022-23। कभी-कभी आपको ऐसा लिखा जाएगा 35/4/2023। कभी हो सकता है 35/4/1/2023, ऐसा लिखा जाए, ऐसा लिखा रहता है। अगर आप लोग जब भी आरओ मेंस की क्लास की बात मैं कर रहा हूं, सामान्य रूप में नहीं मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले ये जान लें ये है क्या, ये है क्या, इसके बाद हम बात करेंगे। आप ये जान लीजिए, ये जो है ना, ये सन को निर्गत करता है कि ये सन जैसे अप्रैल से मार्च तक का आपका क्या चलता है, वर्ष चलता है। अप्रैल से मार्च तक का आपका सेशन चलता है, यानी एक वर्ष का एक सेशन हमारा हुआ। सबके सत्र यानी सत्र वित्तीय वर्ष जो चल रहा है उस वित्तीय वर्ष में चलता है। ठीक है, जी हाँ, ये मेंस की क्लास है, ये ध्यान में रखिएगा। ये तो आप समझ गए होंगे कि ये अगर लिखा गया है तो पूरा वर्ष की बात कर रहा है, यानी वित्तीय वर्ष की बात कर रहा है। यानी कुल मिलाकर के ये जो इधर वाला पार्ट है ये हमारा शो करेगा क्या, ये वर्ष की बात को बताता है कि लेटर किस वर्ष लिखा गया है। हो सकता है कि 14-15 में लिखा गया हो सकता है 10 में लिखा गया हो सकता है 1999 में लिखा गया हो सकता है कि 1900 का पत्र हो, 1800 का पत्र हो, लिखा हो गया हो सन 1800, हो सब भी सकता है। ये भी कहीं अगर पा जाए कि 35/2/3/1/2000 या बटे 1800, तो आप समझिए कि हो सकता है ये 1800 का पत्र हो, 1800। तो ये 1800 क्या है, ये सन को दर्शाता है, यानी आपकी ईस्वी को दर्शाता है। एक बात क्लियर, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये चौ जो क्या है या 100/1 क्या है, ये हो गया आपका वर्ष, ये हो गया वर्ष, ईयर हो गया। चाहे आप 22-23 फाइनेंशियल वर्ष लिखिए और चाहे आप 23 जो वर्ष चल रहा है उसी को लिखिए या 24 लिखिए, मतलब वही लिखिएगा, अगला वर्ष नहीं। ये नहीं आप मेंस 2023 में देख रहे हैं तो डेट डाल रहे 2024 का, 2025 का। आप सोचे तो भाई जिस वर्ष में दे रहे हो एक काल्पनिक डेट आपको लिखा जाता है, एक्चुअल नहीं, एक काल्पनिक लिखा जाता है, तो एक काल्पनिक में ही अपने आप ये नहीं है कि अब हम आज लेटर लिख रहे हैं तो 2035 उसका डाल दें, ईयर डाल दें, पता चला 2035 का, तो इतना नहीं। जो सन चल रहा है उसी सन को हमको मेंशन करना है। ये रहा, और ये रहा, इसको कहते हैं मूल भाग, कहते हैं मूल भाग, यानी मूल रूप कहते हैं लेटर का, मूल संख्या कहते हैं, मूल भाग कह लीजिए चाहे मूल संख्या कह लीजिए। ये दर्शाता है कि जैसे लेटर मान लीजिए भिन्न भिन्न विभागों में लिखा गया है। जैसे हो सकता है कि लेटर लिखा गया हो, मान लीजिए 35वां लेटर है आपका, किसी आपको कार्यालय में, जैसे मान लीजिए आप गृह मंत्रालय से ये पत्र भेजा जाए, तो ये 35वां पहला लेटर मान लीजिए स्वास्थ्य विभाग को गया, दूसरा लेटर हो सकता है कि आपको शिक्षा विभाग को गया, तीसरा लेटर सांस्कृतिक मंत्रालय को गया, चौथा लेटर महिला सशक्ति महिला शिक्षा को लेकर गया, मतलब ऐसे ही मान लीजिए क्रम आ गया। आप एक भी डाल सकते हैं, दो भी डाल सकते हैं, तीन भी डाल सकते हैं। ये 35वें नंबर का एक मैंने मान लिया है आपको समझाने के, 35वें नंबर का ये लेटर है, या तो डायरेक्ट आप ऐसा लिखिए, अक्सर ऐसा आपको मिलता है। तो ये रहा आपका मूल पार्ट। तो मान लीजिए इसलिए ऐसा डाला जाता है कि जैसे सपोज दैट आप कोरोना आया, मान लीजिए कोरोना आया, कोरोना पे आपने क्या किया, पत्र जारी किया। ठीक है, मान लीजिए सचिव ने पत्र जारी किया, प्रमुख सचिव ने जारी किया, जिलाधिकारी ने जारी किया, किसी ने पत्र जारी किया। कोरोना पे मान लीजिए कि सचिव के यहां से एक पत्र जारी हुआ, वो पत्र जारी हुआ 35/2000। कोरोना कब आया था, 2020 में, मान ली 19 में आया था लेकिन 20 मानकर चलिए। अब कोरोना से ही रिलेटेड जब दूसरा पत्र, तीसरा पत्र, चौथा पत्र आपको जारी होगा, तब क्या हो जाएगा, तब इसको हम क्या कर लेंगे, अब जब दूसरा पत्र जारी होगा हो सकता है 35 बटे इसको हम 100 कर दें बटे 2020, फिर हो सकता है कि 35/100/1/2020, यानी आपको जितने लेटर एक विषय से, एक विषय से अगर दो दूसरा विषय है तो हो सकता है कि 36/5 हो जाए,
बटे 2023 हो जाए। मतलब एक विषय से रिलेटेड जब कई लेटर उसी में भेजे जाते हैं, निर्गत किए जाते हैं, यानी भेजा जाता है जहां से, तब ये वाला जो भाग हो गया, ये सब क्या हो गए, सब पार्ट हो गए, सब पार्ट हो गया। ये क्या हो गया, आपका मेन पार्ट हो गया। जैसे आर्टिकल आप पढ़ते हैं 39, आर्टिकल पढ़ते हैं 39 ना, आर्टिकल संविधान में पढ़ते होंगे 39। अब 39 39 मेन हो गया, 39 का 1, 39 का 2, 39 का 3, 39 का 4 पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, कोई भी आप, आपकी इच्छा कोई भी संख्या लिखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके, हम ये सब एक काल्पनिक संख्या मान रहे हैं, कोई भी आप संख्या लिख सकते हैं। तो ऐसे ही ये जितने लेटर हम निर्गत करेंगे उतने लेटर आप जो है, या 39 ए बी सी डी ई एफ करते हैं, हर में सेक्शन हो जाता है। मेन है 39, 39 के सब पार्ट है। तो पत्र संख्या जब भी हम लिखते हैं, यानी कोई अगर हम पत्र संख्या आपको लिखते हैं, अब तो समझ में आ गया ये क्या है पत्र संख्या। तो इसको हम पत्रांक सबसे ऊपर दाईं तरफ, कहीं कहीं मध्य में भी, जब हम लेटर पढ़ाएंगे वहां हम बात करेंगे, तो आपको लिखते हैं पत्र संख्या। पत्र संख्या कितना हो गया, मान लीजिए 48। पत्र संख्या कितना हो गया, अब इतना देर पढ़ाए तो हो ही गया 48 बट, ठीक है। जहां से निर्गत होगा वहां कभी नीचे विभाग या मंत्रालय का नाम लिख दिया जाता है, कभी कभी यहां भी मंत्रालय का नाम, हर पेपर के अलग अलग विशेषता होती है, तो उस पेपर के आधार पर हम लोग, उस पत्र के आधार पर हम लोग लिखवाते हैं और बताते हैं कहां पर कहां लिखा जाएगा, वो हम पत्र के आधार पर बताते हैं। तो एक रहा आपका सेशन पत्र संख्या का हुआ। इसके बाद जहां से पत्र निर्गत होगा, यानी जहां से जारी होगा पत्र, वहां पर आ जाइए। पत्र जो जारी होता है वह अब आपको बाएं तरफ इधर लिखना है, ये तो दाहिने तरफ हो गया, बीच में हो गया। अब ये हो गया पहला नंबर, ये हो गया पहला नंबर, ठीक है। ये हमारा पत्रांक हो गया, ये पहला नंबर हो गया, इनकी काम समाप्त हुआ। दूसरा जो आते हैं ये प्रेषक पर आते हैं। दूसरा हम किस पर आते हैं, चलिए दूसरा हम आते हैं, दूसरा दूसरा हम किस पर आते हैं, इसमें मैंने लिखा है आपको प्रेषक पर आते हैं। दूसरा क्या है, प्रेषक है। प्रेषक को ही हम कहते हैं जारीकर्ता। प्रेषक को क्या लिख सकते हैं, जारीकर्ता, या प्रेषक को हम ये भी लिख सकते हैं निर्गतकर्ता। निर्गतकर्ता यानी जहां से लेटर भेजा जा रहा है, ठीक है जी, समझ में आए। अब प्रेषक, अक्सर प्रेषक ही लिखा जाता है, प्रेषक मतलब भेजने वाला, इसका मतलब क्या होता है, भेजने वाला। प्रेषक मतलब भेजने वाला। तो जहां से भेजा जाएगा प्रेषक, कोई प्रेषक होगा, तो इस प्रेषक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रेषक के बारे में जानकारी क्या होनी चाहिए, पहली चीज इसका नाम आपको पता होना चाहिए, दूसरी चीज इसका पदनाम पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि नहीं, पदनाम पता होना चाहिए, और तीसरी चीज इसका जो लेटर एड्रेस होता है, जिसको कौन सा एड्रेस बोलते हैं, जो आपका ऑफिशियल जो पता होता है, यानी कार्यालय, उसको हम कह सकते हैं कार्यालय पता, यानी कार्यालय एड्रेस, ये आपको कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अगर सचिवालय लिखते हैं तो लिखेंगे ना, अपना नाम यहां लिखा जाएगा, तो पत्र में जैसे मान लीजिए अब प्रेषक हुआ, अब यहां पे आप समझिए, यहां पर क्या हुआ, प्रेषक, प्रेषक मतलब भेजने वाला। प्रेषक कौन है, अब प्रेषक का नाम कुछ न कुछ होगा, चाहे कोई भेजे, चाहे वो सौम्या भेजे, चाहे वो शशि भेजे, और चाहे वो कोई भी भेजे, इसका कुछ न कुछ नाम होगा।
लेकिन यहाँ नाम लिखा नहीं जा सकता है। आप लिखा जा सकता है लेकिन यहाँ लिखा नहीं जाएगा। या तो आप क ख ग लिख देते हैं या तो एक्स वाई जेड लिख देते हैं, यानी कमीशन में इसका नाम मेंशन नहीं किया जाता है। ठीक है जी, ये आप जानिए। आप तो एक्स वाई जेड लिख सकते हैं या क ख ग घ लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा करे। ये इनका नाम हो गया। पदनाम क्या हो गया? मान लीजिए पदनाम अगर हम सचिव लिख देते हैं, सचिव लिख देते हैं। सचिव ये कहां के हैं? तो उत्तर प्रदेश सरकार के हैं कि आपको भारत सरकार के हैं? तो पता चलता है उत्तर प्रदेश सरकार कि आप हैं। ठीक है, अगर आपका है एड्रेस कुछ है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अक्सर यही लिखा जाता है, पत्र की मांग के आधार पर होता है, जैसा पत्र हो वैसा लिखा जाता है। पत्रों में जब हम आएंगे तो सबका अलग अलग, कहाँ किसका पता होगा कहाँ नहीं होगा ये सब बताएंगे। इतना लगभग में आपको लिखा जाएगा। आपका पदनाम, आप कहां पर हैं, स्थित हैं, ये लिखा जाता है। ठीक, ये लेफ्ट साइड नहीं, ये जो है, हाँ ये बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में इधर। दरअसल जब लेटर लिखते हैं तो इस लेटर में गड़बड़ ये हो जाता है ना कि यहां से लेफ्ट राइट बोलने में, तो ये हो गया आपका लेफ्ट और ये हो गया राइट। तो राइट वाले में सबसे ऊपर पत्रांक रहेगा, ये लेफ्ट साइड यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहां से स्टार्ट होगा। अब जब प्रेषक हो गया, ये मान लीजिए प्रेषक हो गया, भेजने वाला, तो एक क्या होगा? पाने वाला होगा। प्रेषक के बाद क्या होगा? पाने वाला होगा। यहां देखिए, प्रेषक हो गया, ये प्रेषक हो गए। अब ये क्या हो गया? प्रेषिती हो गया। तो इसके नीचे क्या होगा? प्रेषिती होगा। प्रेषिती मतलब क्या होता है? पाने वाला। अब हर में अलग अलग होता है, मैं पुनः बता दूं। शासकीय में प्रेषिती का अलग स्थान है, अर्धशासकीय में अलग स्थान है, हर जगह अलग अलग है। ठीक है, ये मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं अभी कि कैसे होता है। तो ये प्रेषिती हो गया, यानी पाने वाला हो गया। अब पाने वाले का भी तो नाम होना चाहिए ना, जैसे आप पाने वाले करते हैं तो पाने वाला का भी नाम होना चाहिए कि उसका नाम क्या है, उसका पद नाम क्या है, वो कहां किस कार्यालय में स्थित है। बस यही आपको होना चाहिए। जी हाँ, अब ये आपका प्रेषिती या पाने वाला यहां पर हो गया। तो ठीक इसके नीचे आपका नाम, पदनाम और किस कार्यालय में वो स्थित है, अवस्थित है, उसको आपको लिख देना है। तो ये आपका क्या हो गया? प्रेषिती हो गया। ये 3 पॉइंट आपके हो जाते हैं। अब हम आते हैं विषय पर आते हैं। तो अब इसके बाद आप क्या करेंगे? विषय लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? विषय लिखेंगे। विषय के बाद कॉलन देंगे और यहां पर विषय जिस संदर्भ में लिखना हो, कोरोना, उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी या दिल्ली में कोरोना महामारी, या खैर उत्तर प्रदेश का लिखा है तो उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी को रोकने के संदर्भ में या रोकने के संबंध में, जैसा भी जो भी आपका विषय रहेगा, उस विषय को स्वच्छता अभियान को बढ़ाने के संदर्भ में, जन जागरूकता अभियान को और अति जो है सुलभ बनाने और विकास करने के संबंध में या संदर्भ में, जो भी आपका एक विषय यहां पर लिख लीजिए। ठीक है, रिसीवर की पोजीशन हर पेपर, हर जो है जो प्राप्त कर होता है, पहली बात आप जान लीजिए, मैं ये केवल आपके इसके मुख्य बिंदुओं पर बात कर रहा हूं। हर पेपर में प्रेषिती का स्थान हर पत्र में प्रेषिती का स्थान अलग अलग होता है। तभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कहां पर होगा। ये पत्र निर्धारित करेगा कि शासकीय है कि अर्धशासकीय है कि अनुस्मारक है कि क्या है, मतलब ये पत्र के आधार पर उसका अलग अलग स्थान है। अभी मैं सिर्फ इसके मुख्य बिंदु पर बात कर रहा हूं कि क्या क्या लगभग लगभग पत्र में होता है। किसी किसी में नहीं भी होता है, डायरेक्ट लिखा जाता है, अधिसूचना डायरेक्ट लिखा जाता है। तो अभी मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। ठीक, यहां पर हो गया आपको। तो ये हमारा विषय हो गया, ये हमारी विषय की बात हो गई कि जिसके विषय में लिखा जाए, ये विषय हो गया। इसके बाद हम आते हैं संबोधन पर आते हैं। इसके बाद क्या आते हैं? हम संबोधन। संबोधन क्या करते हैं? महोदय करते हैं। महोदय या प्रिय श्री महोदय, आप ऐसा करते हैं। ठीक है, विषय 2 लाइन में, आप 1 लाइन में भी लिख सकते हैं, 2 लाइन में भी लिख सकते हैं। विषय की ऐसी नहीं है, लेकिन ये नहीं है 4-5 लाइन में लिखेंगे, 2 लाइन सफिशिएंट। विषय मतलब आपको केवल पता लग जाए किस संदर्भ में आप मुझसे पत्राचार किए हैं। तो विषय आपको 1 लाइन, 2 लाइन, 1.5 लाइन आपकी, मतलब यही होता है। ठीक है, यहाँ महोदय।
ये रहा संबोधन शब्द हमारा रहा, प्रिय श्री महोदय या प्रिय श्री, हर लेटर का अलग अलग है, अर्धशासकी का अलग है, शासकीय आदि का अलग है। फिलहाल महोदय एक रूप है। महोदय हो गया। अब सबके अलग अलग होते हैं उस संबोधन जो होते हैं। ये तो आपका हो गया। अब यहां पर संबोधन आपका हो गया, ये वाला खत्म संबोधन। अब विषय वस्तु के बारे में आपको लिखना है। तो जब महोदय ने आप लिख दिए, अब विषय वस्तु क्या है, जो ऊपर आपने क्या दिया था, विषय दिया था, वो मूल विषय किस संदर्भ में उसको व्याख्यायित करना है। तो यहां से आप स्टार्ट करेंगे, जो कामा है ना, यहां से आप स्टार्ट करेंगे लिखना। ध्यान दीजिए, यहां से आपकी स्टार्टिंग होगी, चलेगी। मान लीजिए ये आपका इधर लाइनिंग लगी रहेगी, ठीक है, इधर भी लाइनिंग वो खींचा रहेगा। ये हो गया। अगला जो लाइनिंग होगा वो यहां से होगा। अगली लाइनिंग कहां से होगी, यहां से होगी। चले, मान लीजिए लेटर लंबा है, आप यहां फुल स्टॉप मार दिए, कहीं मार सकते हैं, यहां मार सकते हैं, यहां यहां यहां। अब अगला जो है पैराग्राफ आपको लिखना है। अगला क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। अगला जब पैराग्राफ लिखना है तो आपको यहां डालना है 2 नंबर। पहले नंबर पे आपको नंबरिंग नहीं करनी है, पहले को पहला नंबर नहीं करना है। अब 2 नंबर जब यहां से आपने डाला, अब दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, तो फिर यहां से आपने लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर आपने लिखना स्टार्ट किया, फिर यहां से आए, फिर आपने लिखना स्टार्ट किया। अगर आपकी इच्छा है, आपका लेटर पूरा हो गया है तो ठीक है, नहीं तो आप 3 भी डाल सकते हैं, 4 भी डाल सकते हैं, 2 पेज में भी पत्र लिख सकते हैं। आपकी इच्छा कि कितने में आप पत्र लिखना चाहते हैं, आपकी इच्छा कि कितने पेज का पत्र है, 1 पेज का पत्र है या 2 पेज का पत्र है, आप पैराग्राफ डालते हुए। लेकिन पहला जो होगा, यहां पर ध्यान में, 1 नंबर नहीं पड़ेगा, ये नंबरिंग नहीं होती, 1 नंबर होता ही नहीं है। यहां केवल आपको कामा के नीचे से स्टार्ट कर देना है। दूसरा अगर पैरा है तो दूसरा पैरा करिए, नहीं तो तीसरा पैरा करिए। ऐसा आपको पत्र लिखना है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इतने शब्द में ही लिखना है। आपको कोई भी एक विषय दे दिया जाएगा, महामारी के विषय में, स्वच्छता के विषय में, आपकी इच्छा आप कितने शब्द में लिखते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि हमारा पत्र पूरा कंप्लीट हो जाए। आपको पत्र आपका कितने शब्द में आपको कंप्लीट लगे कि हाँ, मैंने कुछ छोड़ा भी नहीं है, अच्छी तरीके से मैं लिख भी दिया हूं, ठीक। चलिए, ये रहा आपका क्या, यानी मूल विषय वस्तु के बारे में हमने आपको बताया, जो विषय वस्तु होती है, इसके बारे में भी हमारी चर्चा हो गई। अब हम आते हैं समापन शब्द पर आते हैं। अब हमारी जो बात होगी वो क्या होगी, समापन शब्द। तो जो समापन शब्द होता है वह दाहिने तरफ लिखा जाता है, या तो आप भवननिष्ठ लिखते हैं, भवननिष्ठ, ठीक है, भवननिष्ठ लिखते हैं। अगर कोई कोई भवननिष्ठ नहीं लिखता है तो भवदीय लिखता है। किसी किसी पेपर में अगर आज्ञात्मक पेपर है तो आज्ञा से भी लिखा रहता है। ये क्या होते हैं, हमारे समापन शब्द होते हैं। इस समापन शब्द के बाद कोई भवदीय लिख देता है, कोई भवननिष्ठ लिख देता है, कोई आज्ञा से, मतलब जैसा रहेगा वैसा ही आपको बातें करनी है, ठीक है जी। वर्ड नहीं दिया रहता, वहां पेज दिया रहता है, उस पेज में बनाए रहेगा। अगर एक पेज आपको मान लीजिए कि प्रश्न नंबर ए आ गया 3, प्रश्न नंबर 3 आ गया लेटर का प्रश्न चरा। अब यहाँ आपको दिया है पेज 1 ही छोड़ा है तो 1 पेज में लिखिए, पेज 2 छोड़ा है तो आप 2 पेज में भी लिख सकते हैं, नहीं लिखने का मन है 2 पेज में, नहीं आपके पास है तो 1 पेज में लिखिए। वो पेज दिया रहेगा आपको, वहां वर्ड की काउंटिंग नहीं रहेगी, कितने वर्ड में ही लिखना है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, समापन। यहाँ पे समापन शब्द हो गया। इन शब्दों से हम क्या करते हैं, समापन करते हैं, यानी हमारा क्या हो जाएगा, ये समापन शब्द होता है। और जब हम समापन शब्द करते हैं, यहाँ पे इसके नीचे हम क्या लिखते हैं,
भवदीय, या मान लीजिए भवनिष्ठ लिख दिए या भवदीय लिख दिए, ठीक है, भवदीय, भवदीय आपने लिखा और यहाँ पर आपने अपना सिग्नेचर किया, मान लीजिए सपोज दैट आपने अपना सिग्नेचर किया और सिग्नेचर करने के बाद से यहाँ आपने डेट डाला। आज कितना तारीख है, कितना तारीख है भाई, 25 25 जुलाई है ना, जुलाई मतलब 7 25/7/2023 आपने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, ऐसा भी आप कर लीजिए। होता क्या, आपने सिग्नेचर किया यानी यहाँ हस्ताक्षर किया, यहाँ पर नाम लिखना है, यहाँ पर आप नाम लिखिए अमरीश भट्ट, ये प्रिंटेड रहेगा या वो छपा रहेगा या लिख लीजिए। फिर यहाँ पर आपको पद नाम लिखिए, आप पद नाम लिखिए, आप पता लिखिए, आपका जो पता है वो लिखना है, ये आपको मस्ट है, ठीक है, ये मस्ट है कि आपका हस्ताक्षर, आपका नाम, आपका पद नाम, आपका पता यहाँ होना चाहिए, ये आप ध्यान में लिखिए, यहाँ होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये लेटर का एक पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो है प्रतिलिपि और संलग्नक भी अगर लिखता है, अगर लगाना है तो लगाइए और नहीं लगाना है तो इसके अब क्या करिए, यहाँ पर जो ये लिखा गया मान लीजिए भवदी यहाँ पे लिख दिए। अब इधर जो है आपको प्रतिलिपि कर देना है। अब हर पेपर में, हर पत्र में अलग अलग होगा, मैं कहीं किया जाता है नहीं कहीं नहीं है। संलग्नक भी अगर लगाना चाहिए संलग्नक तो लगा दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। आपकी इच्छा करे तो लगाइए और आपकी इच्छा न करे तो न लगाइए, ठीक है जी। तो ये आपको क्या है, ये आपको रहा आज का, यानी जो मैंने आपसे चर्चा किया है, यानी कि हम पत्र लेखन के इन बिंदुओं पर हमने बात किया है। पत्र लेखन की मूल विषय वस्तु, यानी क्या-क्या लगभग हर पत्र में कुछ-कुछ नहीं रहते, हर पत्र की अलग-अलग विशेषताएं होती हैं, अलग-अलग बिंदु होते हैं। ये पत्र विशेष पर निर्भर करता है कि किसमें कौन-सा बिंदु रहेगा, किसमें कौन-सा बिंदु कहाँ लिखना चाहिए, किसमें कौन-सा बिंदु कहाँ नहीं लिखना चाहिए। ये जो है ये पत्र के ऊपर निर्भर करता है कि कौन-सा पत्र है, ठीक है?